स्क्रीन दिख रही ना आपको? हाँ। हाँ। ओम गम गणपते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। नीलाम्बुजश्यामललो श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अपराधसहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासोऽहमति मां मत्व क्षमस्व परमेश्वर। क्षमस्व परमेश्वर। आपके सामने भरत जी के उदात्त चरित्र का चिंतन प्रस्तुत करूं ऐसी मन में अभिलाषा है, पर आज मैं बहुत अधिक डरा हुआ हूं। मुख से कुछ कहने की कोशिश करता हूं तो बचपन में जो श्लोक तोते जैसे याद कर लिए थे वे ही निकलते जा रहे हैं। पर आज उन श्लोकों का अर्थ समझ में आ रहा है, और ये भी समझ में आ रहा है कि जो कार्य करने की अभिलाषा मन में है उसके लिए मैं बिल्कुल समर्थ नहीं हूं। आज मुझे मेरे अनेकों जन्मों के वे पाप कर्म याद आ रहे हैं जिन पापों की गणना अगर श्री राम जी करते तो मुझे उनके समक्ष जाते ही भस्म कर देते। पर हमारे दयालु श्री राम जी ने इस सेवक के पापों को नजरअंदाज किया है और मुझे उनके समक्ष उनके सबसे प्रिय भाई भरत जी का चरित्र गाने का पावन काम दिया है। श्री राम जी की इस दया को मैं आजीवन याद रखूंगा और रोज अपना जीवन भगवान की सेवा में लगा के उसे सार्थक बनाने की कोशिश करूंगा। भरत जी का चरित्र वर्णन करे इतना सामर्थ्य तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु श्री राम में ही है। पर उनका और एक दास है जो ये सामर्थ्य रखता है। वे हैं हमारे हनुमान जी, जिनका चरित्र अभी अभी हमने देखा है। मैं उन्हें प्रार्थना करता हूँ कि मुझे सामर्थ्य दे कि मैं भरत जी का चरित्र वर्णन कर सकूं। तो आइए हनुमान जी की एक छोटी सी वंदना गाते हैं और फिर ही हम भवबंध विमोचन भरत कथा को देखते हैं। नान्या स्पृहा रघुपतेर्हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरा मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशाणं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं
रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। तो रामायण का जो कथा भाग बहुत ही रोचक और मनोरंजक है, ऐसे किसी भाग में भरत जी की कथा नहीं आई है। रामायण की बहुत सी रोमांचक कथा घटती है, वह है वनवास में या लंका में, जहाँ मनोरंजक युद्ध प्रसंग मिलते हैं। वह कथा चलती है अरण्य कांड से लेके लंका कांड तक, या फिर रामायण के अंत तक। और इस वनवास प्रसंग से पहले आता है बालकांड। बालकांड में भी त्राटिका वध, सीता स्वयंवर, राम और परशुराम संवाद जैसे अनेक मनोरंजक प्रसंग आते हैं। पर कथा जैसे अयोध्या कांड में पहुंचती है तो मानो दुख का एक इतना बड़ा प्रवाह आ जाता है कि बाकी 8 रस दुख रस की इस बाढ़ में बह ही जाते हैं। श्री राम को वनवास मिलना, कौशल्या माता से विरह संवाद, सुमित्रा माता का लक्ष्मण को समझाना, सीता और राम जी का संवाद, राम जी का प्रजा से बिछड़ना, राम जी का निषाद को समझाना, और सबसे बड़ा दशरथ निधन, ऐसे एक के बाद एक दुख की लहरें आती जाती है। पर इसी विरह, दुख, शोक, संताप की अग्नि में तपकर चमकते हुए सोने जैसा सामने आता है भरत जी का विमल चरित्र। भरत जी का यह उज्जवल चरित्र दुख की पराकाष्ठा से अचेतन पड़े अयोध्या कांड में जैसे चेतना भर देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस के हर कांड में कहा है कि इसे सुनिए और गाइए। गाइए इसका मतलब है कि खुद सुनिए और दूसरों को सुनाइए। पर सिर्फ एक अयोध्या कांड के अंत में तुलसीदास जी लिखते हैं, भरत चरित करि नेम, तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम, अवसि होई भव रस बिरति। भरत जी के इस उज्जवल चरित्र को सिर्फ सुनने से ही उसका फल मिल जाता है। और इसका प्रभाव क्या पड़ता है? सीता राम के चरणों में प्रेम बढ़ता है और विषय रस से वैराग्य प्राप्त होता है। मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि कौन है ये भरत जी। ये तो हम सब जानते ही है कि श्री राम जी के सबसे प्यारे छोटे भाई है भरत जी। जो प्रेम हरदम साथ रहकर लक्ष्मण जी ने नहीं पाया है, वह भरत जी को प्राप्त है। जो राम राज्य इस पृथ्वी पर राम जी नहीं प्रस्थापित कर सके थे, वह भरत जी ने प्रस्थापित करके दिखाया है। और आज भी हम जिस धरती पर पैदा हुए हैं, उसे भरत खंड या भारत जिनके नाम के वजह से कहा जाता है, वे है भरत जी। तो संक्षेप में भरत जी के जन्म की एक कथा देखते हैं। अब पूरे भरत चरित्र में हम यह एक ही कथा सुनेंगे जिसमें ऐसा लगेगा कि ऐतिहासिक दृष्टि से ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा लगेगा कि ये तो मन घड़त कहानी है। पर जब हम आगे जाके भरत जी का चरित्र देखेंगे तो पाएंगे कि भरत जी के चरित्र में कोई दैवी चमत्कार नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं जो सत्य नहीं हो। भरत जी का चरित्र कहने से पहले मैं छाती पीट के कहना चाहता हूं कि जो मैं कहूंगा वह इस भरत भूमि का सच्चा इतिहास है। और हम आप भी इस इतिहास को दोहरा सकते हैं भरत जी के मार्ग पर चलकर। ऐसा कुछ नहीं है भरत जी के चरित्र में जिसका अनुकरण नहीं कर सकते। और अगर हम भरत जी के जैसा आचरण करें तो हम सब भी वह पा सकते हैं जो भरत जी ने अपने जीवन में पाया है। तो देखते हैं भरत जी की जन्म की वह कथा। कहानी शुरू होती है मनु राजा से। ऐसा कहा जाता है
कि ये मनु राजा और उनकी पत्नी शत्रुपा इस संसार के आदि नर और नारी थे, और उन्हीं से आगे सारी मानव सृष्टि आई है। ऐसा नहीं कि उनसे पहले मानव इस धरती पर नहीं थे, पर वहां पर्वत के किसी खंडर में रह के जानवर की तरह जीना और एक मानवीय तत्वों से पूर्ण सामाजिक ढांचे में अर्थपूर्ण मानवीय जीवन व्यतीत करना, इसमें एक अंतर होता है। हम कह सकते हैं कि मनु वे राजा थे जिन्होंने एक समाज को बसाया, जानवरों जैसे जीवन जीने वाले मानव रूपी जीवों को एक अर्थपूर्ण और सुसंस्कृत जीवन जीने का मार्ग दिखाया। ऐसे इन मनु राजा ने इस धरती पर कई काल तक राज्य किया। जब बुढ़ापा आया तो अपने पुत्र को राज्य देकर वे वन में चले गए। उद्देश्य था कि अब बची हुई उम्र भगवत साधना में लगाएं। तो मनु और शत्रुपा ने परम कठिन तप किया। कोई सांसारिक इच्छा उनके मन में थी ही नहीं। एक ही आशा थी कि जिन भगवान को वेदों में बताने की चेष्टा हमारे पूर्वजों ने की, उसी भगवान को सगुण साकार रूप में देखें। जिन भगवान को वे वेदकर्ता ऋषि जान सके थे पर बता नहीं पाए थे, क्योंकि उन्होंने जो जाना वह मानवीय भौतिक बुद्धि से परे था, तो उसे कैसे बताते। फिर भी उन्होंने कृपा करके कोशिश की और वेद लिख दिए, उपनिषद लिख दिए। ऐसे भगवान को सगुण साकार रूप में देखें, यह अभिलाषा मनु और शत्रुपा के मन में है। अब ऐसा लगेगा कि जो खुद निर्गुण निराकार है उसे सगुण साकार रूप में देखे तो कैसे देखे। बात तो असंभव ही थी। पर मनु ने सोचा, जिस भगवान का वर्णन वेद करते हैं उसे तो कुछ भी असंभव नहीं है, तो वेदों में जिस भगवान का वर्णन है उसे ही कह दे कि हमारी इस असंभव सी इच्छा को संभव करें। तो दोनों ने महान तप किया। उन्हें उनके तप का फल भी मिला, जैसे वेदों में बताया गया। अब वह निर्गुण निराकार भगवान उनके सामने आए तो कैसे आए, किस रूप में आए। तो भगवान पहुंचे पहले शब्द की रूप में। सिर्फ आवाज पहुंची, शरीर है ही नहीं तो क्या रूप लेके आते। तो उस आवाज ने मनु और शत्रुपा को कहा कि बताओ क्या इच्छा है। तो मनु महाराज ने निर्छल भाव से अपने मन की बात बताई। पर अब स्वरूप लेके आना है तो बताना पड़ेगा कि कैसा स्वरूप लेना है। जिन भगवान ने भक्त प्रहलाद को नरसिंह रूप के में दर्शन दिए, उसी भगवान ने कूर्मावतार भी लिया, वराह का भी अवतार लिया, और राजा बलि को एक बटु के भेष में वे मिले थे। अब इसमें से असली स्वरूप कौन सा। तो मनु महाराज क्या करते हैं, वे एक युक्ति करते हैं। और वे क्या कहते हैं भगवान से कि जो स्वरूप बस शिव मन माही, जहि कारण मुनि जतन कराही। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जहि निगम प्रशंसा। देख ही हम सो रूप भरी लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। तो मनु जी सोचते हैं कि यह प्रश्न तो शंकर जी को भी पड़ा रहेगा कि भगवान को किस रूप में देखें। तो शंकर जी ने भी तो अपने रूप मन में एक रूप बनाया होगा भगवान का। या भगवान के जो महान भक्त जाने जाते हैं काकभूषुंडी जी, उन्होंने भी तो कोई रूप धरा होगा उनके मन में। तो हम उन्हीं के रूप की दर्शन करते हैं। तो जरा सोचिए, उन्होंने इन्हीं दोनों के मन में बसे हुए भगवान को देखना क्यों चाहा। और भी कितने लोग थे जिन्होंने भगवान के दर्शन किए हुए थे, ऐसा वेदों में कहा गया है, तो उनका नाम क्यों नहीं लिया। तो देखिए, शंकर जी क्या है। शंकर जी अखंड ज्ञान के रूप है, आदि गुरु है, ज्ञानी है। और काकभूषुंडी जी वे भक्त हैं। तो मनु जी ने सोचा कि पता नहीं ज्ञानी को अच्छा रूप दिखा होगा भगवान का या भक्त को।
तो मनु जी कहते, जो स्वरूप भगवान के शिव के मन में बसता है, और जिस स्वरूप को देखने के लिए मुनि नित्य प्रयत्नरत रहते हैं। तो ये हो गई ज्ञानियों की दृष्टि। और फिर कहा कि भक्त काकभुशुंडी के मन में जो रूप है, और जिस रूप का वर्णन हमारे वेद सगुण और निर्गुण कह के करते हैं, उस स्वरूप के दर्शन करा दो। देखिए कितना सोच के पूछा है मनु जी ने। नहीं तो वो कहानी तो मनु महाराज ने भी सुनी थी, कि कैसे नारद जी विश्व मोहिनी के स्वयंवर में जाना चाहते थे, और नारद जी भगवान के पास गए और उन्होंने कहा कि मुझे अपना रूप दे दो। तो भगवान ने नारद जी को वानर बना दिया था। इसीलिए इतना सोच समझ के मांगा है मनु जी ने। अब ये मनु जी की इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान ने रूप लिया। और किसका रूप लिया? हाथ में धनुष्य बाण लिए श्री राम जी, और उनके वाम भाग में सीता जी खड़ी थी। वेदों का मान रखने हेतु उनका शरीर न गोरा था न काला, सुंदर सावला स्वरूप लेकर प्रभु श्री राम के रूप में भगवान ने मनु जी को दर्शन दिया। अब इस दर्शन का प्रसंग बहुत ही सुंदर तरह से तुलसीदास जी ने वर्णित किया है। अगर समय मिले तो रामचरितमानस का वो वर्णन जरूर पढ़िएगा। अब वह सुंदर मनोहर रूप देखकर मनु जी को लगा कि अरे, जिस रूप के दर्शन मुझे प्राप्त हुए हैं, उसी रूप का दर्शन मेरे सारे प्रजा को भी होना चाहिए। एक राजा अपनी प्रजा के प्रति जो स्नेह रखता है, वह यहाँ प्रकटित हो गया। तो इस भूमि पे जो लोग हैं, उन्हें सबको इस अनोखे सुंदर स्वरूप के दर्शन होने चाहिए। तो मनु महाराज के मन में अभिलाषा जगी, जो भगवान मेरे सामने खड़ा है, उसके जैसा पुत्र अगर मिल जाए, तो इस भूलोक के सारे लोग इस सुंदर रूप के दर्शन कर सकेंगे। तो मन में अभिलाषा तो जगी है, पर क्या भगवान इसे पूरे पूर्ण करेंगे? तो जैसे दरिद्री इंसान कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता। तो ऐसी ही स्थिति मनु महाराज की हो गई। तो मनु के मन का संकोच भगवान ने देखा, और मनु जी से कहा कि हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। और जब अब भगवान ने ये कह दिया, तो मनु महाराज ने गूगली बॉल डाल दिया। मनु महाराज ने कहा, चाहूं तुम ही समान सुत, मैं आपके जैसा पुत्र चाहता हूं। अब मनु जी की बात सुनकर भगवान 2 मिनट रहे दंग रह गए। अब जिस वेदों में कहा है कि इसके जैसा सिर्फ यही एक है और कुछ भी नहीं, तो अब भगवान के सामने प्रश्न आया कि क्या मेरे समान और कुछ मैं बना सकता हूं क्या? और बनाया तो ये वेदों की मर्यादा का भंग तो नहीं होगा। तो बहुत सोच विचार करके भगवान मनु जी से कहते हैं कि आप सरिस खोजौ कहाँ जाई, नृप तव तनय होब मैं आई। मैं अपने जैसा दूसरा कहाँ ढूंढने जाऊंगा? तो हे मनु, मैं खुद ही तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। अब तो मनु जी ने सोचा कि चलो, मैंने तो डुप्लीकेट भेजने को कहा था, अब तो ओरिजिनल ही आ रहा है। तो मनु जी तो बड़े खुश हुए। भगवान ने बोल दिया था कि जब तुम और शत्रुपा अयोध्या में राजा दशरथ और कौशल्या के रूप में होंगे, तब मैं तुम्हारे घर में पुत्र के रूप में जन्मूंगा। अब गड़बड़ी में कह तो दिया कि अपने जैसा कहाँ खोजने जाऊं, मैं ही आ जाता हूं। पर जब भगवान वापस अपने वैकुंठ धाम गए, तो उन्हें लगा कि मैंने बराबर नहीं किया। मनु जी की इच्छा थी कि मेरे जैसा पुत्र मिले। उन्होंने मुझे पुत्र के रूप में नहीं चाहा था, उन्होंने मेरे ही जैसा कोई चाहा था।
पर मैं तो बोल बैठा कि खुद ही आ जाऊंगा। पर इससे मैं मनु जी की इच्छा को पूरी नहीं कर रहा हूं। मुझे भक्त की इच्छा को पूरा करना चाहिए। मेरे साथ मेरे जैसा भी कुछ लेके जाना चाहिए। और इसलिए जब श्री राम जी का अवतार हुआ, तब उन्हीं के जैसा और एक पुत्र दशरथ को हुआ, और वह था भरत। तो भरत जी भगवान नहीं है, वे भगवान के जैसे हैं। सिर्फ दिखने में ही नहीं, आचरण में और कृति में भी भगवान के जैसे ही है। वे मानव देह में भगवान ही है। और इसीलिए वे संत हैं। सिर्फ संत ही नहीं, संत शिरोमणि है। इसलिए भरत जी के जीवन में कोई ऐसा प्रसंग नहीं जो देख के लगे कि ये तो सिर्फ भगवान ही कर सकता है। और इन भरत जी का प्रभाव हमारे भारत पर इतना रहा है कि मैं तो कहता हूं कि हमारी भारतीय संस्कृति जिस आधार पे खड़ी है, वह है भरत जी का यह उज्जवल इतिहास। और ऐसा न समझना कि रामायण नाम के किसी कविता में भरत जी नाम के एक काल्पनिक पात्र है। हमारे देश के इतिहास के भरत जी वे राजा हैं जिनके आचरण का प्रभाव हजारों साल इस देश पे पड़ता दिखाई दे रहा है। उनके आचरण से प्रभावित जो भी राजा उनके मार्ग पर चले हैं, वे भी इतिहास में अमर हो गए हैं। अक्सर लोग कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है। रामायण इस भारत देश का सच्चा इतिहास है। इसका एक छोटा उदाहरण हम देखते हैं, और इससे समझते हैं कि रामायण के इतिहास का कितना प्रभाव हमारी भारतीय संस्कृति पे रहा है। और वैसे भी ऐतिहासिक घटना से ही म- ये भरत जी की कहानी शुरू होती है। तो ये ऐतिहासिक घटना क्या थी? श्री राम और भरत जी के पिता श्री दशरथ जी एक बार सभा में बैठे होते हैं। तो उन्हें लगता है कि सर पर मुकुट थोड़ा टेढ़ा हो गया है। तो उसे ठीक करने हेतु दशरथ जी अपने हाथ में आईना लेते हैं और उसमें देख के मुकुट को सीधा करने लगते हैं। अब आईने में उन्हें दिखता है कि मुकुट के नीचे से कान के पास चार सफेद बाल नजर आ रहे हैं। ज्ञानी और धर्मज्ञ राजा दशरथ तुरंत समझ जाते हैं कि ये चार सफेद बाल बुढ़ापे की आगमन की सूचना दे रहे हैं। अब मुझे इस राजपाट का मोह छोड़ के साधना में मन लगाना चाहिए। मानो गृहस्थाश्रम को छोड़ के वानप्रस्थाश्रम में जीवन जीने का समय आया है, ये सूचना देने के लिए ही ये चार सफेद बाल आ गए हो। तो राजा दशरथ तुरंत गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं और उनके मन की अभिलाषा बताते हैं। दशरथ जी चाहते हैं कि अपने बेटे राम को राज्य सौंप के वे बचा हुआ जीवन भगवत साधना में लगाए। दशरथ जी चाहते हैं कि इस धरती पर राम राज्य आए, राम राजा बने। गुरु वशिष्ठ को भी इसमें कुछ अनुचित नहीं लगता। वे भी राम राज्य की स्थापना होते देखना चाहते हैं। प्रजा तो आनंद मना रही है, उन्हें भी तो लग रहा है कि राम राज्य आए। राजा के मंत्री, सेना, सभी खुश हैं। राम राज्य आने वाला है, क्योंकि राम राजा बनने वाले हैं। सभी को इच्छा है कि राम राज्य की स्थापना हो, राम राजा बने। पर हम अयोध्या कांड में देखते हैं कि फिर भी राम राज्य नहीं बन सका। तो कुछ न कुछ कमी रह गई होगी इन सभी के संकल्प में, तभी तो राम राज्य नहीं बन पाया। तो वो क्या कमी रह गई थी? तो देखिए, वहां अयोध्या में सब कुछ था, पर एक भरत जी नहीं थे। संत शिरोमणि भरत वहां नहीं थे, इसलिए राम राज्य नहीं बन सका।
उत्तरकांड में बहुत विस्तार से, बहुत ही सुंदर वर्णन किया है तुलसीदास जी ने इस राम राज्य का। उस वर्णन में एक दोहा डाला है। दोहा कहता है, रमानाथ जह राजा, सो पुर बरनी की जाई, अनिमादिक सुख संपदा, रही अवध सब छाई। स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहाँ राजा हो, उस नगर का मैं क्या वर्णन करूं। अणिमा आदि आठों सिद्धियां और समस्त सुख संपत्तियां अयोध्या में हैं। जरा सोचिए, ये ऐसा राम राज्य कब हुआ इस धरती पर। ऐसे सुंदर राम राज्य को बनने के लिए 14 साल लग गए थे क्या? तो नहीं। जैसे भरत जी आए अयोध्या में और श्री राम जी की पादुकाएं उन्होंने सिंहासन पे रख दी, उसी दिन राम राज्य अयोध्या में आ गया था। जो सुंदर वर्णन उत्तरकांड में मिलता है, वह सब कुछ बनाया किसने? भरत जी ने। भरत जी तो राज्य चला रहे थे। वो राज्य तो राम राज्य ही था। राजा तो राम ही थे। भरत जी तो सेवक थे। तो ऐसा राम राज्य चलाकर भरत जी ने इस देश का इतिहास रचा। वे पहले ऐसे राजा बने जिन्होंने राम राज्य असलियत में क्या होता है यह दिखाया। अभी अभी हमने कहा था कि इतिहास को अपने आप को दोहराता है। रामायण का ये इतिहास न जाने कितने राजाओं ने इस भारतवर्ष में दोहराया है। 8वीं सदी में मेवाड़ के राजा बप्पा रावल, जिन्होंने ईरान तक शासन किया, उनके राज्य में प्रजा सुखी थी। उनके राज्य में इतनी संपत्ति थी कि उन्होंने अपने काल में सोने के सिक्के चलाए। उनके राज्य में मानो राम राज्य ही था। वह बप्पा रावल खुद को एकलिंग दीवान कहलाते थे। एकलिंग जी शंकर राजा है और मैं तो सिर्फ उनका दीवान मात्र हूं, उनका सेवक मात्र हूं। ये बप्पा रावल की भावना थी। उसी बप्पा रावल के कुल में आगे जाके महाराणा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप जैसे वीर राजा हुए। 16वीं सदी तक और उसके बाद भी वे शासक अपने आप को एकलिंग जी के दीवान ही कहलाते रहे। 16वीं सदी में उस महाराणा प्रताप को पराजित करने अकबर ने एक सरदार अब्दुल रहीम खान को भेजा। तब महाराणा प्रताप अरावली के पर्वतों में छिप छिप कर युद्ध किया करते थे। बप्पा रावल के जमाने की संपत्ति उनके पास नहीं थी। कविताओं में तो अक्सर लिखते हैं कि कैसे घास की रोटी खाते थे महाराणा प्रताप जी अरावली के जंगल में। पर उस महाराणा प्रताप की राजा बनने की का इतिहास भी रामायण जितना ही प्रभावी है। रामायण महाराणा प्रताप अपने पिता के सबसे बड़े बेटे थे। पर उनके पिता उदय सिंह जब मृत्यु होने वाली थी उनकी, तो उन्होंने प्रताप को राजा नहीं बनाया, बल्कि उनका एक छोटा भाई था जयमल, तो उसको राजा बनाने की व्यवस्था करके उदय सिंह जी चल बसे। अब मेवाड़ में एक प्रथा थी कि जब कोई राजा की मृत्यु हो जाए तो उसका जो उत्तराधिकारी होता था वह वहां स्मशान में नहीं जाता था, वह घर पे ही रहता था। उसके बाकी परिवार वाले अंत्यविधि वगैरह करके आते थे और उस उत्तराधिकारी को राजा बना देते। तो अब जब पिता ने कह दिया कि जयमल राजा बनेगा, तो महाराणा प्रताप ने पिता की आज्ञा मानी। जयमल घर पे रुक गया और प्रताप पिता का अंतिम संस्कार करने चले गए। अब वहां स्मशान में जनता में खुसुर फुसुर होने लगी। जब सब विधि खत्म हुए तो कुछ लोगों ने प्रताप से पूछा कि हमारा रिवाज तोड़कर आप यहाँ क्यों चले आए? रिवाज के हिसाब से तो अगला राजा पिता के अंतिम संस्कार में भाग नहीं लेता।
तब प्रताप ने सबको बताया कि कैसे पिता ने ये कहा है कि जयमल राजा बनेगा। तो अब पिता की आज्ञा मान के मैं यहाँ आया हूँ और जयमल नहीं आया। तो मेवाड़ की जनता ने वहीं स्मशान में बगावत कर दी थी। उन्होंने कहा कि जब मेवाड़ अकबर जैसे जुल्मी राजाओं से लड़ रहा है और कठिन परिस्थितियों में है, तो हमें महाराणा प्रताप जैसा ही राजा चाहिए। तो वहीं स्मशान भूमि में कंधे पे उठा के प्रजा ने प्रताप जी को लाया और सिंहासन पर बिठाया। ये इतिहास रचा गया इसी भरत भूमि पे। नहीं तो उसी काल में जो शासक इस धरती के इतिहास को नहीं समझ पाए थे, उनमें अपने भाइयों को मार के पिता को कैद करके सिंहासन छीनने का रिवाज तो चला ही आ रहा था। ये हमें तय करना है कि हमें कौन सा इतिहास दोहराना है। वे महाराणा प्रताप, जिन्होंने अपने आचरण से सिर्फ प्रजा का ही नहीं बल्कि शत्रुओं का भी मन जीत लिया था। ये अब्दुल रहीम खान जो अकबर की तरफ से महाराणा प्रताप से लड़ने के लिए आए थे, उन्होंने जब देखा कि प्रताप कितना अच्छा राजा है, तो उन्होंने महाराणा प्रताप के गौरव में लिख दिया है। क्या लिखा है? जो दृढ़ राखे धर्म को, तिहि राखे करतार। जो इन धर्मरो पालन करे, वो है मेवाड़ी सरदार। ये पंक्ति रहीम जी ने तब लिखी थी जब महाराणा प्रताप के बेटे ने एक बार रहीम जी के छावनी पे छापा मारा और वहां से सारी महिलाओं को पकड़कर वो लेके गया। तो महाराणा प्रताप ने कड़ी शब्दों में अपने बेटे को डांटा, सारी महिलाओं को चूड़ा दिया, उनका सम्मान किया और रहीम जी के छावनी में वापस छोड़ के आए। अपने पिता से डांट खाकर आगे जाके महाराणा प्रताप का बेटा भी उन्हीं के जैसा महान राजा बना। हमारी वाल्मीकि जी के रामायण में अयोध्या कांड में वे लिखते हैं, धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः। अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। ये इतिहास महाराणा प्रताप जी ने जी के दिखाया। इसीलिए उनका इतिहास 500 साल के बाद भी हम याद कर रहे हैं। महाराणा प्रताप के मृत्यु के बाद भी उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलने वाले हमारे शिवाजी महाराज ने शत्रु की कैद की हुई एक पराधीन महिला को अपनी माता का दर्जा दिया। इसीलिए आज हम उनको याद करते हैं, उनके इतिहास को पढ़ते हैं और उनसे सीखते हैं। तो मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि जो भी बड़े बड़े अच्छे धर्मज्ञ राजा इस भरत वंश में हुए, उन सभी की माओं ने उन्हें रामायण का इतिहास सुनाया होगा। हमारे इस भरत भूमि के उज्जवल इतिहास का मूल है हमारा रामायण। और वे इतिहास वो इतिहास जो श्री राम जी ने रचा, जो भरत जी ने रचा, वह इतिहास इतना उज्जवल है कि हजारों साल और भी लोग उसे याद करते रहेंगे। वह खुद को दोहराता रहेगा। उस इतिहास को मैं याद करूं और प्रयास करूं कि अब उन महान भरत जी के कुछ चंद गुण भी अगर मेरे जीवन में आ जाते हैं, तो इस भरत भूमि पर मानव देह लेके पैदा होने का मैं सार्थक कर सकूं। तो इसी इच्छा के साथ भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। हरिओम।